वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको बीच से अब तोड़ नहीं सकते। जैसे अब वर्ण क्या होते हैं, सा, हा, आ, बा, ठीक है, बा भी लिख सकते हो ये। जैसे आम लिखा है, आम, अब ये क्या एक शब्द है, अब शब्द को बीच से हम तोड़ सकते हैं। जैसे आ को अलग कर लो, माँ को अलग कर लो, ये तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जो वर्ण होता है ना, वर्ण अक्षर, उसको तो नहीं कर सकते। अब सा को कैसे अलग करोगे? तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, सा, हा, बा, जितने भी कोलम है ना वो वर्ण होते हैं। और इन दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, कई शब्द से मिलकर एक वाक्य बनता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो ये हो जाता है। अब उसके बाद वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण, ठीक है, अभी तुम्हारे में कितने हैं वर्ण, कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर, एक क्या होता है, व्यंजन होता है। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन होता है कि नहीं होता है? ये जैसे कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वोवेल होते हैं, ये सेम वही है। ठीक है ना, तो अब ये स्वर हो, एक है स्वर, एक दूसरा व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं? अच्छा भाई, स्वर की संख्या कितनी है? 13, टोटल 13 है। और जितने भी बचते हैं, देखो स्वर कौन कौन से होते हैं। सपोज दैट ये मानो इसको स्वर होते हैं, जैसे लिखो अगर हम कहें कि छोटा, बड़ा आ, ठीक है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ऋषि, है ना, और बड़ा ऊ, और रा, ए, ओ, है ना, और श्रा एक होता है। ये ऐसे नीचे इसमें एक नीचे लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो ये 13 हो गई। ठीक है, अब अगर हम स्वर की बात करें, अभी व्यंजन पे नहीं जा रहा है, अगर हम स्वर की बात करें, स्वर को भी 3 प्रकार बांटा जाता है। स्वर को 3 उसमें बांटा गया है। जैसे अब स्वर को मुख्यतः 3 उसमें बांटा गया। कौन कौन से? हास्य स्वर, और दीर्घ स्वर, और प्लुप्त स्वर। ठीक है,